जॉन ने अपना पैर पानी से भरे टब में डाला, फिर एक बिल्ली को उठाया और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। अचानक उसके पैरों के नीचे का पानी उबलने लगा और बिल्ली की पुतलियां सिकुड़ गईं। अगले ही पल जॉन सीधा नर्क में पहुंच गया। चारों तरफ जली गिरी हुई इमारतें थीं और आग भयंकर तरीके से भड़क रही थी। उसने मरे हुए से मिली एक वस्तु पकड़ रखी थी। जैसे जैसे वो अंदर गया, पास के राक्षस जागने लगे। आखिरकार उसे लड़की मिल गई, लेकिन तभी राक्षस हमला करने को तैयार हो गए। जॉन उसकी तरफ भागा, लेकिन वो कूद गई और पीछे बस एक कंगन छोड़ गई। उस नाजुक मौके पर जॉन ने पवित्र जल फेंका और किसी तरह मानव दुनिया में वापस आ गया। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था और दर्द से वो सिकुड़ गया। उसने वो कंगन एंजेला को दिया, सबूत के तौर पर कि उसकी बहन इसाबेल सच में नर्क में गिर चुकी है। पर सबूत देखने के बाद भी एंजेला को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने पादरी से जांच करने को कहा। पादरी चुपके से शवगृह में गया और इसाबेल की लाश ढूंढकर उसकी आखिरी यादें पढ़ने की कोशिश की। उसने उसके हाथों पर हाथ रखा और उसकी आंखें उलट गईं। सिर से सफेद धुआं उठने लगा। तभी एक शैतानी चीख सुनाई दी और लाश की कलाई पर अजीब सा निशान उभर आया। डर के मारे पादरी गिर पड़ा। उसने अपनी फ्लास्क निकाली, पर उसमें एक बूंद भी शराब नहीं थी। घबराकर वो पास की दुकान भागा और बोतलें पीने लगा, पर एक भी बोतल में कुछ नहीं निकला। कमजोरी और निराशा में उसे एहसास हुआ कि अब उसकी मौत तय है। तो उसने बोतल ओपनर से अपनी हथेली पर चोट मार दी ताकि जॉन को कोई सुराग मिल सके। जब तक जॉन वहाँ पहुँचा, पादरी मर चुका था। जॉन ने उसका हाथ देखा, बर्फ से खून पोंछा और कपड़े से ढका। तभी रहस्यमयी निशान साफ दिखा। उसने तुरंत अपने दोस्त माइक को फोन किया और जांचने को कहा। माइक ने ढूंढ भी लिया। ये शैतान के बेटे मैमोन का निशान था। नरक की किताब के मुताबिक मैमोन अपने बाप के नियमों में नहीं बंधना चाहता था। वो इंसानी दुनिया में अपनी अलग सल्तनत बनाना चाहता था, लेकिन किसी खालिस दानव को यहाँ आने के लिए एक शक्तिशाली मानसिक शक्ति वाले इंसान की जरूरत होती। वो थी एंजेला की बहन इसाबेल। माइक समझा ही रहा था कि उसकी आंख से एक मक्खी बाहर निकल आई। जॉन ने तुरंत समझ लिया कि गड़बड़ है और एंजेला से तेज गाड़ी चलाने को कहा, लेकिन जब तक वो पहुंचे माइक मर चुका था। अब एंजेला के पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कहा कि वो और उसकी बहन दोनों जॉन की तरह दो दुनियाओं को देख सकती थी। फर्क बस इतना था कि एंजेला की शक्ति और भी ज्यादा थी, लेकिन वो इसे मानना ही नहीं चाहती थी और डरकर हमेशा दबा देती थी। वक्त के साथ वो ताकत कमजोर हो गई, लेकिन अब अपनी बहन को बचाने के लिए उसने फिर से उस शक्ति को जगाने का फैसला किया और जॉन से मदद मांगी। जॉन ने उसे पानी से भरे बाथटब में लिटा दिया, क्योंकि पानी जीवित और मृत के बीच सेतु का काम करता है। जैसे ही एक पानी की बूंद 2.5 सेकंड तक हवा में रुकी, तब अचानक फट गया। एंजेला की ताकत जाग चुकी थी। वो डरी हुई थी, लेकिन उसे कुछ याद आया और वो जॉन को वापस उसी जगह ले गई जहां माइक मरा था। जमीन पर उसे एक सिक्का मिला। जॉन ने एक नजर देखा और तुरंत पहचान लिया। माइक का बदला लेने के लिए जॉन ने काली बाइबल का सहारा लिया और एक नक्शा फॉलो करके एक चमकती हुई पवित्र शॉटगन तैयार हो चुकी थी।